Students, Sentence English Medium School, Nandura, welcome you all. Standard Second Subject हिंदी। बच्चों, इसके पहले वीडियो में हिंदी सब्जेक्ट में हमने बदल गई सुहानी इस लेसन के क्वेश्चन आंसर राइट किए थे। पेज नंबर 36 और 37 पे जो दिए थे वो हमने टेक्स्ट बुक और नोटबुक में राइट किए थे। मैंने आपको बोला था, आई होप आपने वो राइट किए होंगे। तो आज हमें देखना है पेज नंबर 38। उसके कुछ हमारे बाकी है तो आज हम वो पूरे करेंगे। तो 38 पेज नंबर पे सबसे पहले हमें पूछा है फर्स्ट नंबर पे, इनके लड़की शब्द पाठ से ढूंढकर लिखिए। तो लड़की शब्द मीन्स क्या है? स्त्रीलिंग। यहाँ पे पुल्लिंग शब्द दिए हैं हमें। पुल्लिंग मीन्स पुल्लिंग शब्द दिए हैं, उनका हमें स्त्रीलिंग करके राइट करना है। ओके, तो छात्र ये शब्द जो है वो पुल्लिंग शब्द है। लड़के के लिए हम छात्र ये शब्द का प्रयोग करते हैं और लड़की शब्द में स्त्रीलिंग शब्द, तो छात्रा ये राइट करके दिया है। समझ में आया आपको? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। नेक्स्ट शब्द देखो, पापा। तो पापा ये कौन सा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? मम्मी। ओके, तो मैंने यहाँ पे मम्मी राइट किया। मम्मी ये स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट शब्द है शिक्षक। शिक्षक ये जो शब्द है ये पुल्लिंग शब्द है और इसका स्त्रीलिंग करना है हमें, तो क्या होगा? शिक्षिका। ओके, और नेक्स्ट जो शब्द है वो है बेटा। बेटा ये पुल्लिंग शब्द है और इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? बेटी। ऐसे बहुत सारे शब्द है आपको ढूंढना है, जैसे कि मोर। मोर ये पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? मोरनी। हाथी। हाथी ये पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग हाथिनी। ऐसे बहुत सारे शब्द है, इसका भेद हमें पहचानना है और स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में इसे डिवाइड करना है। आपके समझ में आया? तो इसी तरह से ये आपको राइट करना है। हाँ, सेकंड नंबर पे है, कुछ शब्द काम के करने या होने के बारे में बताते हैं, जैसे भीगना, दौड़ना। तो ये क्या है? कुछ शब्द क्या बताते हैं? कि काम हो रहा है ये बताते हैं। इसे क्या कहते हैं? क्रियापद कहते हैं। भीगना, दौड़ना, खेलना, खाना, ये जो शब्द है ये क्या बताते हैं? कि काम हो रहा है ये बताते हैं, इसे क्रियापद कहते हैं। इसका मैं एक डीप में वीडियो बनाकर आपको ये 2 लेसन हो जाने के बाद थर्ड स्टैंडर्ड के लिए और आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगी क्रियापद का स्पेशल और आपको भेजूंगी। तभी तक आपको सिर्फ ये देखना है, इस प्रश्न के लिए इतना जानना है कि ऐसे शब्द को हम क्रियापद कहते हैं। ओके, तो देखो वाक्यों में क्या काम हो रहा है, गोला लगाइए। कुछ वाक्य दिए हैं और इस वाक्य में क्या काम हो रहा है कि आप उस शब्द पर आपको गोला लगाना है। क देखो, वह अपना सामान सही जगह नहीं रखती थी। रखना, इस शब्द पे गोला लगा हुआ है, ये क्रियापद है। और नेक्स्ट ख में है, मम्मी ने उसे प्यार से खाना खिलाया। तो क्या क्रिया हो रही है यहाँ पे इस वाक्य में? खाना खिलाने की, इसीलिए हमने खाना खिलाया इस शब्द पर गोला लगाया है। ओके, ग1 है, सुहानी ने पूरा कमरा बिखेर दिया। कौन सा काम किया सुहानी ने इस वाक्य में? बिखेरने का काम किया, इसलिए ये है क्रियापद। इसलिए मैंने यहाँ पे गोला लगाया है, बिखेर दिया इस शब्द पर। नेक्स्ट है, मैं ढूंढती हूँ। तो इसमें कौन सा क्रियापद आएगा? कौन सी क्रिया हो रही है? ढूंढने की, इसलिए ढूंढती इस शब्द को सर्कल किया है मैंने। और लास्ट है, दोपहर में सुहानी घर आई। क्या हुआ? सुहानी घर आई, घर आने की क्रिया हुई, इसलिए मैंने इस शब्द पर गोला लगाया है। ओके,
और थर्ड देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली स्थान में श, श या स लिखकर शब्द बनाइए। ये इजी है, पिक्चर देखना है और ये शब्द इसमें भरने हैं, आपको लिखना है शब्द। देखो पहले शिक्षिका, शरबत का श राइट करना है आपको। ओके, दूसरा पिक्चर का क्या है, सड़क, स। नेक्स्ट है सूरज, सो को बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है, सूरज। और नेक्स्ट है षटकोण, श से षटकोण का श यहाँ पे हमने लिखा है। ओके, तो ये आपको सिर्फ टेक्स्ट बुक में राइट करना है। पहले दो लड़के शब्द पाठ से ढूंढकर ये और वाक्यों में क्या काम हो रहा है ये आपको नोटबुक में राइट करना है, क्लास वर्क, साथ साथ टेक्स्ट बुक में भी। और श स लिखकर शब्द बनाइए, ये सिर्फ टेक्स्ट बुक में राइट करना है। नेक्स्ट फोर्थ देखो, इनके दो दो शब्द लिखिए। या र, रू, र, रैफ और पदेन ये दिए हैं, इसके हमें दो दो शब्द लिखने हैं। ओके, तो देखो पहला रू, रुआसे मीन्स रोने जैसा स्वर, इसका अर्थ होता है। तो इससे हमें दो शब्द बनाना है रू से। तो ये जो पहला ऊ है हमारा छोटा, इसका प्रयोग हमें करके दो शब्द बनाने हैं। देखो पहला शब्द मैंने राइट किया है रुपया और दूसरा रुकना। दूसरा ऊ, इसमें बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग किया, बड़े ऊ की मात्रा लगी है, रूठना। दूसरा शब्द रुमाल और तीसरा शब्द है जरूर। ओके, नेक्स्ट है र, र से प्यार यहाँ पे राइट किया हुआ है एक शब्द, दूसरा मैंने राइट किया है प्यारा और दूसरा शब्द न्यारा। नेक्स्ट र के बाद रैफ है, सिर्फ ये र का ही रूप है, शब्द के ऊपर दिया जाता है। देखो सिर्फ, र हमने पहले पढ़ा, फिर फ सिर्फ, ऐसे ही दो शब्द और लिखने हैं हमें, तर्फ, मर्म। और नेक्स्ट पदेन, ये जो ऐसे छोटी स्लैंट लाइन दिखती है इसे पदेन कहते हैं हिंदी में। ये ही र का ही रूप है। ये देखो एक शब्द राइट करके दिया है यहाँ पे प्रतियोगिता, मैंने दूसरा राइट किया है प्रतीक्षा और तीसरा शब्द चक्र। इस तरह से ये जो र और उसके रूप है इसके शब्द हमने राइट कर लिए हैं। नेक्स्ट, दी गई मात्राओं का प्रयोग कर दो दो शब्द बनाइए। कुछ मात्राएं दी है, उसका प्रयोग करके हमें दो दो शब्द बनाने हैं। पहली आ की मात्रा है, देखो एक स्टैंडिंग लाइन के जैसे दिखाई दे रही है। कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा। और यहाँ पे एक शब्द भी राइट किया है राम। उसी तरह से हमने दूसरा शब्द राइट किया है शाम। श को हमने आ की मात्रा लगाई, क्या हुआ? शा, शाम। और सेकंड नंबर पे है, दूसरा है ऊ की मात्रा, छोटा ऊ, उसे उल्लू का ऊ, उसकी मात्रा। तो जो सुहानी ये शब्द राइट किया है हमने, तो स को हमने ऊ की मात्रा लगाई, क्या बन गया? सु, सुहानी। और दूसरा सुंदर, इस स को भी हमने ऊ की मात्रा लगाई है, छोटे ऊ की। नेक्स्ट कोयल और होनहार। ओके, इस तरह से हमने मात्राओं का प्रयोग करके शब्द बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शब्दों के सामने एक या अनेक लिखिए। अब आपको एक वचन और अनेक वचन ये पता है, तो कौन से अनेक है और क्या एक है ये हमें शब्द के सामने लिखना है। तो देखो पहला है शिक्षिकाएं। तो जब हम एक के लिए बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? शिक्षक, सिर्फ शिक्षक। और बहुत सारे हैं तो बहुत सारे शिक्षिका है तो शिक्षिकाएं, इसलिए यहाँ पे अनेक लिखा है। दूसरा शब्द है
टाई। तो ये सिर्फ एक है, इसलिए हमने एक लिखा है यहाँ पे। डिब्बे अनेक है, क्योंकि जब एक के बारे में बोलेंगे तो हम डिब्बा ऐसे बोलेंगे, और बहुत सारे हैं तो डिब्बे। जूते एक है और अनेक है, जब बहुत सारे जूते हैं तो हम बोलते हैं जूते, और एक ही है तो जूता। यहाँ पे जूते है इसलिए अनेक लिखना है यहाँ पे। बस्ता एक ही है, जब बस्ते बोले तो अनेक, और बस्ता एक, इसलिए एक राइट करना है यहाँ पे। पेंसिल पेंसिल एक, क्योंकि जब हम एक पेंसिल लेके बोलते हैं तो मुझे पेंसिल चाहिए, अनेक के लिए मुझे पेंसिलें दो। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हमें